यह तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है सहुना गांव की। अब आप कहेंगे हम आपको सहुना गांव के बारे में क्यों बता रहे हैं, तो बता दें आपको कि इस गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत ग्वालियर के सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने गोद लिया हुआ है। एक तरफ केंद्र की सरकार स्वच्छता और खुले में शौच को लेकर दम भरती है। स्वच्छता के नाम पर मोदी जी खुद स्वयं झाड़ू लगाते हैं, लेकिन सांसद के द्वारा गोद लिए गांव की हालत देखिए। यहां पर स्वच्छता का नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा। कीचड़ से सड़कें पूरी लबालब हैं। इसके साथ ही ये तस्वीर देखकर तो आप इसके बारे में तो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। अब आपको सुनाते हैं ग्रामीणों की कहानी, ग्रामीणों की ही जुबानी। तो इस समय हम मौजूद हैं सहुना गांव में। इस गांव की विशेषता सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसको सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने गोद लिया हुआ है। ये तो मैंने आपको बोल के दिखा दिया। अब इस गांव की तस्वीर क्या है, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देख लीजिए। ये केवल एक छोटा सा हिस्सा है। गांव में यही आलम मचा हुआ है। पूरे गांव में कीचड़ ही कीचड़ है। कुछ ही जगह ऐसी है जहां पर कीचड़ नहीं है, नहीं तो ज्यादातर जगह मुख्य मार्ग की कीचड़ से लबालब पड़ी हुई है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये गांव है, हमारे सांसद माननीय सांसद जी का गोद लिया गांव है, उसकी ये दशा और दिशा कैसी है। सबसे पहले तो ये आपका ही घर है शायद? ये हमारा ही घर है। तो ये कब से ऐसा हाल है? ये तो कम से कम बहुत दिन हो गए, 1-2-4 साल हो गए यार, ऐसे ही पड़ा है ये। अच्छा, सांसद जी गांव में आते नहीं है क्या? अभी हमने देखी नहीं है, जानती नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? सांसद का गांव लिया गोद है ये तो? आज तक नहीं आई, देखने नहीं आई यहाँ कुछ। लगता है आप झूठ बोल रहे होंगे, आप बताओ। केवल 2 बार आए हैं, एक बार आई, 12 ऐसा किया उन्होंने कि नहर 3 दिन में आएगी, लेकिन 3 दिन की जगह नहर 15 दिन में आई। किसान धोखे में रहे। जो जिनके पास व्यवस्था थी उन्होंने सोचा नहर के 3 दिन में आ रही तो क्यों लेज में डालें हम। फिर देखा तो इंतजार करते करते 15 दिन और लेट हो गए किसान। तो मतलब कितने दिन पहले सांसद महोदय आए थे अपने गोद लिए गांव में? 1 साल से जाना हो गया, पिछले साल की बात है। पिछले साल की बात है? अच्छा। वादे करते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए ये कीचड़, मुझे यहाँ मैं निकल रहा था यहाँ से तो कीचड़ देखा। गांव का आलम क्या है? इस कीचड़ की तो सर जिंदगी है ऐसे, ये तो थोड़ी जिंदगी सुधर गई, नहीं तो इससे भी ज्यादा हालत खराब थी यहाँ पे। तो आप लोग कुछ करते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं किसी से? अरे आते और स्कूल पे आते हैं, अंदर ऑफिस में किसी को जाने नहीं देते हैं। 2-4 लोग है वैसे, तो उनको ही अंदर से घुसनों करके चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। अच्छा, आप भी ग्रामीण हैं तो गांव की ये दिशा और दशा लग के ऐसा नहीं लगता कि आपका तो चलो जवानी भी बीत रही है, तो आपके आने बच्चों की कम से कम वो खुशहाल गांव देखें, अच्छा गांव देखें? लगता नहीं है आपको, ये ऐसा मन नहीं होता? कोई अच्छा सांसद आएगा तो ही कुछ हो पाएगा, नहीं ये तो सब कुछ ऐसा ही होता जाएगा। अच्छा, तो सांसद के द्वारा गोद लिया गांव है, उसके भी हाल ये है, तो दूसरे गांव के हाल क्या होंगे? सांसद जी को तो गांव में आज तक नहीं देखा हमने। स्कूल से कभी आए तो स्कूल से लौट गए, बैठ के वहीं पे पार्टी सार्टी खा पी के नाश्ता करके वहीं से निकल गए। अच्छा, तो गांव की और क्या दुर्दशा है कि यही केवल रोड है कि और भी रोड है? पूरे गांव में यही हाल है। गली गली बहुत सारी गली खुली डली है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पर नाली निकासी के लिए कुछ नहीं है क्या? कुछ नहीं है। ये का पूरा रोड उधर से उधर तक कीचड़ मची है, कोई सफाई नहीं होती सर। नाली बनी हुई 1 साल में ही बर्बाद हो गई। अभी आप देखते 1 साल अभी 2 बार बन चुकी है नाली। 2 दिन नहीं चलती, 2 दिन में अपने आप देखो बेकार हो जाती है। है। नाली खराब हो चुकी सर, 2 दिन नहीं हुए बने और 2 बार बन चुकी है नाली। तो आप लोग शिकायत वगैरह नहीं करते? लगता है आप युवा तो हैं, लेकिन आप अपनी युवाओं का महत्व नहीं जानते। कोई शिकायत सुनता नहीं। 181 भी तो करते, कोई सुनता ही नहीं है। दर्ज है 181 पे शिकायत की है? हाँ शिकायत है। तो वहाँ से कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक बार नाला साफ हो गया है थोड़ा सा बस, और मट्टी डली हुई है, मट्टी भी नहीं उठाई। अच्छा, ये जो मिट्टी डली है आपकी शिकायत के बाद ही? हाँ शिकायत के बाद ही साफ करनी, ये पूरा चौक था नाला। तो उसके बाद ही पानी निकासी तो अभी भी नहीं हो पा रहा है? अभी भी नहीं हो पा रहा नाला, ये यहाँ तक ही साफ हुआ है बस, आगे बंद है। ये देखो तो ये बता दीजिए मुझे, तो मैं तो इस गांव से होके निकल रहा था तो ये हाल मुझे देख रहा है। आगे कई बार मेरी गाड़ी नीचे भी टकरा गई है। कीचड़ ऐसी है कि नाली का भी पता नहीं चलता, उसमें गाड़ी घुस जाती है एकदम। तो ऐसी और कौन कौन सी सड़कें हैं, मतलब अच्छी सड़कें कौन कौन सी है गाँव में? यही आम रास्ता है सर, और इसी से बच्चे जाते हैं, हेडपम्प पे पैर धोते हैं, नदी में आते हैं, कपड़े उतार के आते बच्चे। नदी में बच्चे? हाँ, ये गोंदा से रास्ता आता है, नदी पड़ती रास्ते में 2, पूरा रास्ता खराब है। बच्चे को नदी मिलती है तो बच्चे कपड़े उतार के आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कन्या आती हैं, पैदल आते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत आती है। बारिश के टाइम में तो ये तो अभी 1 साल हुआ बने हुए,
नहीं तो जो घुटे घुटे आना पड़ता था गप के। चलो अब ये बंद तो हो गया कम से कम, लेकिन ये है कि कीचड़ वीचड़ और भी सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। वो तो सर वो गोद लिया है उन्होंने की वजह से डला हुआ है तो देख रहे हैं आपकी क्या हालत है सहुना गांव के। हम यहाँ से निकल रहे थे तो निकलते हुए देखा कि कीचड़ इस तरह मची हुई है इस गांव में कि लग नहीं रहा कि ये 21वीं सदी का गांव है, क्योंकि बीजेपी सरकार बात करती है कि गांव को खुशहाल बनाएंगे, किसान की आय दोगुनी करेंगे और तमाम बातें करती है कि नए डिजिटल गांव बसाएंगे, लेकिन ये गांव जो है मुझे कहीं से कहीं तक डिजिटल नहीं लगा। और ख़ास बात एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस गाँव को हमारे सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने गोद लिया है। अब सांसद जी के यहाँ पर आते नहीं है ऐसा ग्रामीणों ने कहा है, आते हैं तो केवल स्कूल तक आते हैं, उसके बाद अंदर गांव में जाना पसंद नहीं करते, या फिर वो आना नहीं चाहते, या फिर उन्हें लाया नहीं जाता। क्या कैसा क्या है ये तो वही जाने, लेकिन गांव की क्या दशा है ये हमने आपको दिखा दी है। निश्चित तौर पे आप जो बता रहे हैं, जो सहुना ग्राम पंचायत है वो आदर्श सांसद जी द्वारा गोद ली गई पंचायत है। और विगत दिनों में आपने देखा कि लगभग 2 वर्ष से हम कोरोना से झेल रहे हैं, तो कई तरह के ऐसे जो फंड होते हैं वो डायरेक्ट उनके सस्पेंड चल रहे हैं। क्षेत्र में उतना काम नहीं हो पाया है, हम मानते हैं, लेकिन जो बेसिक मूलभूत आवश्यकता हैं वहाँ उन्होंने पूरा कराने का प्रयास किया है। अगर कोई भी जो भी उसमें कमियाँ उस पंचायत में अब दिख रही हैं या आपने जो बताया कि इस तरह की कमियाँ हैं, तो उनको निश्चित तौर पे हम पूरा कराने का प्रयास करेंगे और माननीय सांसद जी को भी अवगत कराएंगे और प्रशासनिक दृष्टि से भी अवगत कराएंगे कि जो भी समस्या वहाँ हो रही है उसका निराकरण किया जाए। बात ये आपकी निकल गई, जब सांसद से गोद लिए गाँव का ये हाल है तो और दूसरे गाँव के क्या हाल होंगे, क्योंकि उस गाँव में आधे गाँव में बिजली नहीं है, ये हमें ग्रामीणों ने बताया है। कीचड़ लबालब भरी हुई है सड़कें, क्या हाल है? निश्चित तौर पर आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सांसद जी द्वारा गोद गाँव है, लेकिन मैंने आपको बताया कि 2 वर्ष से जो कोरोना का हाल हुआ है तो हम क्षेत्र में जितना हमें जो फंड आता है, जो पैसा आता है, वो नहीं लगा पाए हैं। और उसके साथ साथ हमारी स्थिति वैसी ही हो गई है जो अन्य सामान्य ग्राम पंचायत की रहती है, और मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर हम वहाँ काम करने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे। और जितना भी विषय है आपका पूरा प्रशासनिक दृष्टि से और सांसद जी को अवगत कराने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए ये गांव की हालत इस कदर है कि आप देखकर भी कह रहे होंगे कि सांसद द्वारा गोद लिए गए गांव की जब ये हालत है तो दूसरे गांव की हालत क्या होगी। हाँ भाई, क्या समस्या है, क्या बात है, क्या बोलना चाह रहे हो, क्यों रोका था हमें, बताओ। सर 8-9 महीने से लाइट नहीं है गाँव में। कितने महीने से? 8-9 महीने से। ज्यादा नहीं बोल रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? सच्ची 8-9 महीने से लाइट नहीं है। बिल हर महीने जाता है, अभी 1500 रुपये भरा था, फिर अगले महीने फिर बिल लेके घर पे आ गए। अच्छा, पूरे गांव की नहीं है कि आधे गांव की नहीं है? आधे गाँव की नहीं है सर, आधे गाँव की नहीं है। क्या वजह क्या है इसकी? वजह पर सर ये है कि पुगी थी, फिर हम दूसरी भी लेने गए थे, बिल भर के कुछ मीटर बना के गए थे, तो उन्होंने पुगी डीपी दे दी। मतलब ये जो स्थान खाली दिख रहा है वो काय का स्थान है? ये डीपी का है। सो हमने डीपी पे लेने गए थे, डीपी पर फुकी डीपी दे दी, फिर हम वापस करने गए, फिर उन्होंने डीपी नहीं दी। और कभी लाइट माइट में कुछ लफड़ा हो जाता है, कुछ मतलब खराबी आ जाती है, तो पैसे से मिस्त्री आते हैं, 500 लूँगा 200 लूँगा ऐसे मिस्त्री आते हैं। अच्छा, वो तो सरकारी होते हैं, लेकिन सर वो कभी बोलते हैं हमको चाहिए, मत तो आए नहीं, मतलब ऐसे 100-200 रुपये खर्चा चाहिए उनको। अच्छा, ये झूठ तो नहीं बोल रहे ये जो बोल रहे हैं? झूठ गाँव सही है, पैसा देते हैं जब वहीं आते हैं। अच्छा, तो सांसद के गोद लिए गांव में आप रह रहे हो और ऐसे ही असुविधा हो रही है, ये तो मुझे लग नहीं रहा कि ये आप लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है। नहीं, सांसद का लिया हुआ गांव वैन है, लेकिन सांसद जी की यहाँ पर कोई गौर नहीं है। अच्छा, तो जब उनके गोद लिए गांव में उनका गौर दिए तो फिर पूरे हिस्से का क्या हो रहा होगा? क्योंकि यहाँ पे करीबन 35-40 के करीबन बिल है और 25 की डीपी देते हैं, हाल फूक जाती है, एक महीने नहीं चले कभी। अच्छा, कम लोड की डीपी देते हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ये लोग भाई झूठ तो नहीं बोल रहे आप लोग? क्या है? बिल्कुल राइट, सही बोल रहे हैं। और क्या समस्या? मैं तो बिल आएगा कम 6,000 बजा बिल हर महीना भर जाता है, फिर हुआ या तो तब लाइट जल नहीं रही, बिल जल नहीं रहा हो, एक एक से बोलो। तब लाइट बांध नहीं रहे तुम और डीपी है नहीं है तो बिल कहाँ से आ जाते हैं? तो सरकार को बिल देना पड़ेगा, मीटर लगेगा। मीटर कैसे चल जाते हैं फिर? तो लगो छपा दे मैंने, वही चिपका गई। अच्छा, तो सांसद जी से आपने बात नहीं करी है क्या? अभी आई नहीं, अभी कहाँ से करेंगे बात? अभी आए नहीं? नहीं आए, 1 साल हो गई। स्कूल से ही बच्चे को तो बरात देते, जाने नहीं देते वहाँ पे गाँव के लोग।
चलो ये अलग व्यथा बता रहे हैं, तो कहा जाए कि सहुना गांव की स्थिति को हमने आपको बताया, क्योंकि ये सांसद विवेक नारायण शेजवलकर जी का गोद लिया गांव है। क्या कुछ इसकी स्थिति है, इस स्थिति से हम आपको रूबरू करा चुके हैं। इसके साथ ही बिजली विभाग के अधिकारी का इस बारे में क्या कहना है, उनसे भी इनका पक्ष जरूर जानेंगे हम। सामने आया जहाँ पर 8 महीने से आधे गांव में बिजली नहीं है, ऐसा ग्रामीणों ने आरोप लगाया। इस विषय को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि मेरे से ऐसे संज्ञान में ऐसा कोई प्रकरण तो नहीं है, और 8 महीने बिना विद्युत के तो मुझे नहीं लगता कि कोई रह सकता है। अगर कोई ट्रांसफार्मर फेल है तो उसके नियम अनुसार मिनिमम राशि जमा करें तो अपन तत्काल उसको 3 दिन के अंदर बदल देंगे। तो इस मामले को आप दिखवाएंगे कि आपने? बिल्कुल दिखवा लेंगे, सहोना। इस गांव में सुधार आए, हम भी यही चाहते हैं और अपनी आवाज़ को भी सांसद जी के पास पहुंचाना चाहते हैं। तो बस आप केवल इतना कीजिएगा, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि सांसद जी के पास ये वीडियो पहुंच जाए, और इस गांव के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।